राधे राधे वाले स्टूडेंट, आज फिर से बेटा हम आपके समझ फिजिक्स सेकंड का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। और ये टॉपिक बेटा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो सूक्ष्मदर्शी है और दूरदर्शी है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में आपके आता ही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसलिए आप इस टॉपिक को बेटा बहुत ध्यान से अपना देखते रहना, क्योंकि यहाँ पर जो भी खेल है वो टोटल डायग्राम का है। आपने यदि यहाँ पर डायग्राम को समझ लिया तो आपको ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, वरना ये आपको टफ लगता रहेगा। क्योंकि ये आपका सूक्ष्मदर्शी है, और सूक्ष्मदर्शी आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी होती है, दूसरी बेटा आपकी क्या होती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो बेटा आज जो आपकी बात चलेगी या चर्चा होगी वो किस पर होगी, सरल सूक्ष्मदर्शी पर। और जो सरल सूक्ष्मदर्शी है, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगी भी, आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभी आप करते रहते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं चलता है कि ये सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी जो है बेटा, ये आपका एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से आप क्या करते हैं, किसी भी छोटी वस्तु का बड़ा प्रारूप देखते हैं। आपने देखा होगा बचपन में, जब वो एक ऐसा यंत्र होता था जो किसी गोल छल्ले से ऐसे कसा रहता था, ये इस प्रकार से ऐसे, और ये किसी न किसी गोल छल्ले से कसा रहता था। और इसकी सहायता से क्या करते हैं कि जब कोई भी जैसे लाइब्रेरी आप देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं दिखता है छोटे छोटे शब्द, तो कुछ अपने CID आईडी आपने देखा होगा, उसमें देखते हैं कोई चीज जांच करते हैं, जो चीज नहीं दिखती बहुत सूक्ष्म चीज होती है, उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या करते हैं, देखते हैं। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी जो बेटा होता है, ये किसी भी छोटी सी छोटी वस्तु को बड़े प्रारूप में दिखा देता है। जैसे कई लोगों को छोटे शब्द नहीं दिखाई देते हैं, तो वो कई प्रकार के लेंसों का प्रयोग करते हैं जिससे उनको बड़े शब्द दिखाई दें। या कोई जांच होती है तो जांच में आपने देखा होगा, इस प्रकार से ऐसे करके वो देखते हैं कि हाँ उसका बड़ा प्रारूप दिखाई दे। तो सूक्ष्मदर्शी का बेटा प्रयोग जो है, किसी भी छोटी वस्तु को बड़े प्रारूप में देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब इसमें कई कंडीशंस होती हैं, क्योंकि आज जो आपकी चर्चा होगी इसकी संरचना, कार्यविधि, वो तो एक अलग टॉपिक है। आपका जो सिलेबस में है वो आवर्धन क्षमता है, और आवर्धन क्षमता पे बेटा आज आपकी बात चलेगी कि आवर्धन क्षमता क्या होती है, कैसे इसको ज्ञात किया जाता है। ठीक, यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे, एक बेटा ये है, दूसरा ये है। ठीक, दोनों डायग्राम की अपनी अपनी कंडीशंस हैं, दोनों डायग्राम का अपना अपना अलग। अब बेटा देखिए ये क्या है, ये दो डायग्राम क्यों बने हुए हैं। यहाँ पर दोनों एक ही में हो जाते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ी समस्या होती है, घना हो जाता है, समझ में नहीं आता, इसलिए दोनों को अलग अलग कर लिया। अब जब इसको अलग कर लिया है तो इसका काम यहाँ से बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, अब बेटा देखिए आप अपना जो पहली कंडीशन है, ये जो आपकी बेटा कंडीशन है, यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको नेत्र दिख रहा होगा, नेत्र के सामने आपको लेंस दिख रहा होगा, लेंस के बाद आपको वस्तु दिख रही होगी। ए बी आपकी वस्तु है, एल आपका लेंस है, और ये आपकी क्या है, आंख है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी ये क्या है, नेत्र है, और आपने इसके ऊपर से कोई चश्मा लगा लिया। अब चश्मा आपने लगाया है काहे के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए। जब आपको कोई, जैसे किसी को निकट दृष्टि होता है, किसी को दूर दृष्टि होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, अवतल या उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसको देखने के लिए हमें पहले लेंस का प्रयोग करना होता है, तब हम वस्तु को देखते हैं। अब ये बेटा कोई वस्तु आपकी क्या है, ए बी है। अब इस ए बी वस्तु जो है बहुत छोटी है, अब इस ए बी वस्तु को बड़े प्रारूप में देखना है। तो जब इसको बड़े प्रारूप में देखना है तो हमको क्या कंडीशन लेनी पड़ती है, कोई ना कोई लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है बेटा, लेंस का। क्योंकि नग्न आंखों से वस्तु नहीं दिख रही है, जब हमको नग्न आंखों से वो वस्तु नहीं दिखती है या धुंधली दिखती है, तो हमको क्या करना पड़ता है, नेत्र के सामने एक लेंस लगाना पड़ता है। ये आपका नेत्र है, ये लेंस है, और ये नीचे कोई वस्तु रखी हुई है। वही कंडीशन यहाँ पर है कि ये आपके नेत्र है, ये बेटा आपका लेंस है, और लेंस के सामने एक आपका ए बी वस्तु रखी है। अब यहाँ पर जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि आपने जब किसी भी बुक को पढ़ते हैं, और बुक को पढ़ते टाइम पे आप कोई वैसा लेंस प्रयोग करते हैं कि आपको वो वर्ण जो है, उसके शब्द हैं जो बेटा बड़े बड़े दिखाई दें, तो कभी ऐसा होता है कि आपने लेंस यूज किया हो, और लेंस यूज करते टाइम आप जिस शब्द को देख रहे हो वो शब्द आपको उल्टे दिखाई दिए हो। ऐसा तो नहीं होता ना,
क्यों? क्योंकि आप जब किसी भी वस्तु को देखते हैं या किसी भी बुक को पढ़ते हैं, तो जैसे आपके सामने वस्तु या बुक रखी होती है, आपको उसी दिशा में उसका बड़ा प्रारूप दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं होता है कि वस्तु आपके सामने है और उसका प्रतिबिंब उसके पीछे बन रहा हो, बड़ा आभासी वास्तविक बन रहा हो। यहां पर कंडीशन क्या होता है कि जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं और जब किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु आपको सामने ही दिखाई देती है। अब सपोज दैट कि ये आपके सामने कोई बुक है, अब आप इस बुक को पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते टाइम पे जब आपको इसके शब्द नहीं दिख रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप किसी न किसी लेंस का प्रयोग करते हैं। जब आप लेंस का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी बुक है, ये आपके नेत्र हैं और नेत्र और बुक के बीच में आपका एक लेंस है। और इस लेंस से जब आप किसी भी वस्तु को देखते हैं या किसी वर्ण या शब्द को जब देखते हैं तो उसके बड़े प्रारूप दिखाई देते हैं। अब इसमें यदि आपको जो शब्द हैं वो बेटा जब छोटे दिखाई दे रहे हैं तो उसको बड़ा देखने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, लेंस का प्रयोग करना पड़ रहा है। अब ये लेंस क्या करता है, इन शब्दों को आपको बड़े प्रारूप में दिखाता है, बड़े प्रारूप में दिखाता है, जिधर है उसी दिशा में दिखाता है, बड़े दिखाता है, आभासी दिखाता है और सीधे दिखाता है। सेम कंडीशन बेटा अब यहां पर आ जाइए आप। ये आपका कोई एक लेंस है, ठीक, ये आपका एल एक लेंस है और लेंस से यू दूरी पर एक वस्तु आपकी ए बी रखी हुई है। इस ए बी वस्तु से पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, लेंस से टकराती है और टकराने के बाद इसका बेटा अपवर्तन होता है। जब अपवर्तन होता है तो ये क्या करती है, फोकस से काटती हुई निकल जाती है। ये तो आपको मालूम, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण जाती है वो फोकस होकर निकलती है। दूसरी प्रकाश की किरण आपकी बेटा प्रकाशी केंद्र से होकर जाती है और ये भी कैसी होती है, सीधी निकल जाती है। अब यहाँ पर सबसे सोचने वाली बात यह है कि ये जो कंडीशन लागू हो रही है, आपको ये दिख रहा होगा कि बेटा जब ये यहां से चले दोनों, एक यहां से और एक यहां से, तो इनके बीच की दूरियां बढ़ती चली गई और जब दूरियां बढ़ती चली गई तो इसका मतलब है कि ये कहीं पर मिलेंगे नहीं और जब आपस में कहीं पर मिलेंगे नहीं तो इनका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं तो प्रतिबिंब बन रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं तो बनेगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा कि इस वाली प्रकाश किरण को पीछे की ओर खींच लेते हैं और इस किरण को भी क्या करते हैं, पीछे को खींच लेते हैं। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर इनका क्या होता है, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब बेटा देखिए, जिधर आपकी वस्तु है उसी दिशा में आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। और आपको मालूम है कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर इतना होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब रियल इमेज होता है, वो आपको दिखता है। आभासी जो है ये आपको दिखते नहीं है। यानी यहाँ पर आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं, लेंस हो या दर्पण हो, जितने भी आभासी प्रतिबिंब होते हैं जबरदस्ती बनाए जाते हैं, ठीक। अब बेटा देखिए यहाँ पे लेंस में आपको मालूम है फोकस दोनों ओर होता है। इधर आपने फोकस ले लिया है, इधर एफ हो गया। ये आपका एक बेटा कोई लेंस रखा हुआ है, ठीक, एल आपका लेंस है। इस लेंस से यू दूरी पर एक वस्तु आपकी क्या रखी है, ए बी। इस ए बी वस्तु से पहली प्रकाश की किरण, आपको मालूम है किसी भी इमेज को बनाने के लिए कम से कम दो किरणों का होना आवश्यक है। पहली प्रकाश की किरण बेटा ये जाती है, लेंस से टकराने के पश्चात ये फोकस से होकर निकलती है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से होकर सीधी निकल जाती है। अब जब दोनों सीधी निकल रही तो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। फिर क्या करते हैं, इस किरण को भी पीछे खींच लेते हैं और इस वाली किरण को भी क्या करते हैं बेटा, पीछे को खींच लेते हैं। जहां पर ये दोनों मिलती हैं वहीं पर ए डैश बी डैश आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। ये जो बेटा प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है, आभासी है, सीधा है और बड़ा है, ठीक। अब बात देखो क्या होती है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये आपका ओ बी डैश ए डैश एक त्रिभुज बन रहा है, ये इसका कोण बेटा क्या है, डी डैश है। क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बेटा बनता है ये क्या होता है, ये जो आपका प्रतिबिंब है वो बेटा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण है। ये जो कोण है ये प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना, इस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर जो कोण बनता है वो क्या है बेटा, बीटा है। क्योंकि आंख, ये आपकी आंख है,
ये आपका लेंस है, ये आप वस्तु देख रहे हैं। आप जिस वस्तु को देख रहे हैं वो छोटी है, और जब उसको आपने लेंस से देखा तो उसका बड़ा प्रारूप आपको क्या दिखाई दिया, ए डैश बी डैश। अब इस लेंस के द्वारा ही आंख पर जो कोण बनता है वो क्या बनता है, बी डैश। ठीक। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि अब आप जब वस्तु को देख रहे हैं तब आपके सामने कोई भी लेंस नहीं है, यानी अब आपका क्या है, लेंस अनुपस्थिति है, यानी लेंस आपके सामने नहीं है, आपके नेत्र हैं और आपके सामने वस्तु है। अब यहां पर आप जो वस्तु देख रहे हैं ए बी, वो आपकी, ये आपका नेत्र है, ये आपकी बेटा ए बी वस्तु है। इस ए बी वस्तु के द्वारा नेत्र पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा कोण बनेगा बेटा। ये कोण आपका क्या बनेगा, अल्फा। ठीक। ये बेटा जो आपका कोण बनता है वो क्या बनता है, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, जब आपके वस्तु कहां रखी हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर, यानी कि वस्तु आपके नेत्र के पास रखी हो, क्योंकि आपको मालूम है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बेटा काहे से होती है, डी होती है, 25 सेंटीमीटर। ये आपके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर जब कोई वस्तु रखी होती है तब इस वस्तु के द्वारा नेत्र पर जो कोण बनता है वो क्या बनता है, अल्फा। दोनों में बस कंडीशन ये होती है, इस कंडीशन में आपके सामने लेंस है, यहां पर लेंस आपका अनुपस्थिति है। ठीक है। अब बेटा जो सबसे पहले बात होगी वो होगी आवर्धन क्षमता पर। अब बेटा देखिए, जो आपका आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता का बेटा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, m इजकल टू बीटा अपान अल्फा। क्या होता है बेटा, m इजकल टू बीटा अपान अल्फा। आपको मालूम है जो बेटा बीटा होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, यानी कि जो प्रतिबिंब है इस प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपका बीटा। जबकि बेटा अल्फा आपका क्या होता है, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, और कंडीशन क्या है इसमें, जब वस्तु आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो। ठीक है। ये आपका प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर कोण हो गया, ये बेटा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण हो गया जब आपकी वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर रखी हो। अब यहां पर जो बेटा बीटा और अल्फा है, बीटा और अल्फा के मान कैसे हैं, अत्यधिक छोटे हैं, जब बेटा चूंकि अल्फा व बीटा के मान बहुत छोटे हों या कम हों, बहुत कम हों, तब अल्फा की जगह पे बेटा आप लेंगे tan अल्फा, बीटा की जगह पे आप क्या लेंगे, tan बीटा। यानी कि जब अल्फा और बीटा के मान बेटा बहुत कम हो, यानी कि इनके जो कोण हो वो कैसे हो, बहुत सूक्ष्म हो, ये दूरियां बहुत कम हो, जब इनके मान बहुत कम होंगे तो अल्फा की जगह पर tan अल्फा, बीटा की जगह बेटा क्या लेंगे आप, tan बीटा लेंगे। ठीक है। अब बेटा यही मान जो आपके हैं tan अल्फा और tan बीटा के, इनको क्या करेंगे आप यहां रख देंगे। जब आप यहां पर इन मान को रख देंगे तो m इजकल टू आपका आएगा बेटा क्या, tan बीटा पान tan अल्फा। ठीक। इसको आपने क्या किया, समीकरण 1 डाल दिया। ठीक। अब बेटा tan अल्फा और tan बीटा के जो मान हैं उनको बेटा कहां से निकालना, आप सबसे पहले tan बीटा, और tan बीटा का मान बेटा कहां से निकालना, यहां से। और tan बीटा बराबर, यहां पर दो कंडीशन है, आप चाहें तो ये कोण लें, लेकिन यहां पर समस्या क्या है कि जब आपका प्रतिबिंब बन रहा है तो हमको कौन सा कोण लेना पड़ेगा, a डैश b डैश और o। कौन सा बेटा आपको कोण लेना है, tan बीटा ये है आपका। जब बीटा कोण यहां से निकल रहा है तो आपको मालूम है कि tan थीटा इजकल टू आपका क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार होता है। अब आपको दिख रहा है, ये पूरा देखना बेटा, ध्यान से देखना, ये तक ए डैश बी डैश और ओ, ये वाला, ये वाला त्रिभुज, ये। ठीक। अब यहां पर आपने देखा होगा ये क्या बन रहा है, लंब। जब ये लंब बन रहा है तो लंब के सामने की भुजा 90 अंश के सामने की भुजा बेटा हमेशा कर्ण होती है। ये वाली आपकी ए डैश वो आपका कर्ण हो गया, और लंब बेटा क्या हो गया आपका,
ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बेटा क्या हो गया आपका, लंब हो गया। आधार आपका क्या हो गया, बी डैश ओ बी डैश, यानी ओ बी डैश। ठीक, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बेटा आपका ए डैश बी डैश है, जबकि आपका आधार क्या है, ओ बी डैश। ठीक, अब यहां पर जो कंडीशन है वो क्या है। ठीक, सबसे पहले देखिए, अब टेन बीटा का मान निकाल लिया आपने, काय का मान निकाल लिया, टेन बीटा या थीटा एक ही बात है यहाँ पे। अब आपने टेन बीटा का मान निकाल लिया, टेन बीटा का मान क्या है, ए डैश बी डैश अपान ओ बी डैश। लेकिन आपको एक यहाँ पर कंडीशन और दिख रही होगी कि अगर माना देखते हैं आप, ए डैश बी डैश ओ, ए बी ओ दोनों आपको समरूप त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक आपका ए डैश बी डैश और ओ, दूसरा आपका ए बी ओ, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुज हैं तो मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी ये पूरी भुजा किसके बराबर होगी, इसके बराबर। ठीक, यानी कि ए डैश बी डैश की जगह पे आप ए बी लिख सकते हो, ओ बी की जगह ओ बी डैश की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ओ बी। ठीक है, देखिए बेटा यहां पर इसको थोड़ा अलग लिख लें, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे टेन बीटा आपको निकालना है, टेन बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका क्या हो गया बेटा, ए डैश बी डैश। ठीक, आधार आपका हो गया ओ बी डैश। अब इक्वल टू ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ए बी के। तो ए डैश बी डैश की जगह बेटा आप ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, ओ बी डैश किसके बराबर है, ओ बी के। ये ओ और बी डैश किसके बराबर है, ओ बी के। तो ओ बी डैश की जगह बेटा क्या लिख देंगे आप, ओ बी। ठीक, अब बेटा टेन बीटा का मान रख दीजिए यहां पर। टेन बीटा का मान क्या है आपका, ए बी अपान ओ बी अपान, अब टेन अल्फा देखिए बेटा, टेन अल्फा आपका यहां से निकलेगा, अल्फा यहां पे है, यही कंडीशन है, सेम वही कंडीशन है। ए बी यानी टेन अल्फा लंब बटे आधार, ए बी अपान डी ई। देखिए टेन अल्फा जब निकालेंगे तो ए बी यानी कि लंब बटे बीई, बीई आपका टेन अल्फा का मान निकल आया बेटा। इसको भी समीकरण एक में रख दीजिए, इसका मान क्या आया आपका, ए बी अपान बीई। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ कट हो रहा है, ए बी से ए बी बेटा क्या होगा, कट हो जाएगा। तो आपका यहां पर क्या रह जाएगा, ये एम इजकल टू ओ बी बेटा आपका अपनी जगह पर रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी ई अपान ओ बी इजकल टू बीई का मान आपको बेटा दिख रहा होगा क्या है, डी। ठीक, ओबी बेटा आपको दिख रहा होगा, ओबी का मान क्या है, यू है। अभी आपको ये बताएंगे कि ये माइनस क्यों लिए, माइनस से माइनस बेटा कट हो जाएंगे, तो एम का आपका मान क्या आ जाएगा, डी अपान यू आ जाएगा। एम का मान क्या आ जाएगा बेटा आपका, डी अपान यू। इसको आपने समीकरण 2 दे दिया। अब ये जो आपके माइनस के चिन्ह आए हैं, ये आपने बेटा चिन्ह परिपाटी पढ़ी होगी कि आपकी देखिए प्रकाश की किरण आपकी इधर जा रही है, वस्तु इधर जा रही है, यानी कि दूरी वस्तु दूरी इधर है, प्रकाश की किरण इधर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो दूरी हमेशा वस्तु की कैसी ली जाती है, माइनस में। यहां पर भी बेटा सेम यही कंडीशन है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो बेटा इधर है, दूरी इधर ली जाती है, और दूरी इधर लेने के कारण स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी इधर लेने के कारण ये भी कैसे ली जाती है, माइनस में।
क्योंकि ये आपने यदि अपने चिन्ह परिपाटी पढ़ी होगी तो चिन्ह परिपाटी में आपको बेटा दिखा होगा, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे लेंस हो, हमेशा जो भी दूरियां लेंस के विपरीत दिशा में ली जाती हैं, प्रकाश यानी कि प्रकाशीय किरण के विपरीत दिशा में, वो कैसी ली जाती है, निगेटिव ली जाती है। ठीक, यहां तक बेटा एक बार आप और देख लीजिए कि सबसे पहले आप आवर्धन क्षमता m निकालते हैं बीटा अपान अल्फा। बीटा का मान बेटा और अल्फा का मान जब बहुत कम होता है तो बीटा की जगह टेन बीटा, अल्फा की जगह टेन अल्फा लेते हैं। अब यहाँ पर आपका बीटा का मान, आप बीटा यहाँ दिख रहा होगा, तो ये वाला ओ बी डैश ए डैश आपका त्रिभुज है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। टेन बीटा आपने निकाल लिया, टेन अल्फा बेटा आपका कहां से निकलेगा, ए बी अपान बी ई। ठीक, ये आपको, अब इसके बाद यहाँ पर बेटा क्या होता है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं और वो कंडीशंस बेटा बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अब पहला जो इसमें केस है वो केस बेटा क्या है, देखिए ये बेटा आप जो कंडीशन है इनको चूंकि में बेटा ध्यान रखना, क्योंकि आपको बेटा मालूम है अभी बेटा जितने भी टेंथ और ट्वेल्थ में जो भी स्टूडेंट है सबके अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं। ये प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिकल के नाम पे बच्चों के साथ जो शोषण होता है विद्यालयों के द्वारा, आपने देखा है कोई 1,000 रुपए मांगता है, कोई 2,000, कोई 1,500 रुपए मांगता है, इसमें बच्चों का समय भी बर्बाद। इधर बच्चों के बोर्ड एग्जाम है, स्कूल वाले प्रेशर डालते हैं, आप आइए पूरे दिन यहाँ बैठिए आके। और एक सबसे बड़ी समस्या होती है प्रैक्टिकल के नाम पर, आपने देखा होगा आज के समय में एजुकेशन को लोगों ने एक धंधा बना के रख दिया है कि बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं। आप जब क्लास में अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो कोचिंग में उसको क्या पढ़ाएंगे, इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप अगर हमारे पास नहीं आओगे तो हम प्रैक्टिकल में आपको नंबर नहीं देंगे। क्योंकि ऐसी समस्याएं आपने देखा होगा टीचिंग लाइन में बनी रहती हैं। आज के आपने देखा होगा आज के समय टीचिंग लाइन में ये समस्याएं रहती हैं कि यदि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो उसको प्रैक्टिकल की धमकी, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, चलो ठीक है अच्छा बच्चा नहीं आ रहा। लेकिन सबसे जो समस्या बड़ी है वो समस्या ये आ रही है कि आज के समय में टीचर्स ज्यादातर हम देखते हैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों के ऊपर ये प्रेशर डालते हैं कि आप यदि हमारे पास नहीं आएंगे कोचिंग पढ़ने तो हम आपको नंबर नहीं देंगे प्रैक्टिकल में। हमारा तो यही निवेदन है सरकार से कि प्रैक्टिकल ये समस्याएं हटा दी जाए तो बच्चा स्वतंत्र हो, कहीं पे भी अपना पढ़ सकता है वो। अब यहाँ पर जब आप क्लास में उसको नहीं समझा पा रहे हैं तो आप कोचिंग उसको क्या समझाएंगे, नहीं पढ़ रहा है तो उसको नंबर नहीं देंगे प्रैक्टिकल में। ऐसी तमाम समस्याएं बनी रहती हैं। इसलिए बेटा आप अपना थ्योरेटिकल मेथड कंप्लीट लिख रखिए, प्रैक्टिकल में आप 1 काट लेंगे, 2 काट लेंगे, कोई आपके सारे नंबर नहीं काट लेगा। ठीक है, अब बेटा देखिए अब क्या है कि आपका जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, तो सबसे पहला जो केस है वो केस क्या है, जब प्रतिबिंब जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी कि आपका जो प्रतिबिंब है वो कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तब यहां पर जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जो आपका डी है और आपका जो यू है, यहां पर क्या करते हैं बेटा, बी की जगह पे हम क्या लेते हैं, बी की जगह बेटा क्या लेते हैं, डी। बी की जगह क्या लेते हैं, डी। यानी कि जब आपका प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बेटा डी ए है। जब आपका प्रतिबिंब आपके नेत्र के पास बनता है, और जब नेत्र के पास बनता है तो बेटा बी की जगह पे हम क्या लेते हैं, माइनस का डी। अभी जो आपका है नेत्र से दूर बढ़ रहा है, अब कंडीशन क्या है, जब आपका बेटा प्रतिबिंब कहां बनता है, नेत्र के आपके पास बनता है, जब पास बनता है तो बी की जगह क्या लेते हैं, आप डी लेते हैं। फिर लेंस का सूत्र लगाते हैं आप, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र है आपका 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/a।
यू। यहाँ पर बेटा आपका यू भी काय में लिया जाता है, माइनस में। ये तो आपको मालूम है कि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है, यू भी आपका माइनस में ही रहेगा। तो बेटा देखिए बी की जगह पे बी का मान, अब बी का मान यहाँ पे क्या दे रहे हैं, माइनस कर डी। इज यहाँ पे भी माइनस है, यू का मान यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू, ये आपका हो जाएगा 1/f इक्वल टू। अब दोनों ओर डी से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, डी से गुणा, डी से यहां पे भी गुणा करना, डी से यहां पे भी करना और डी से यहां पे भी करना आपको। डी अपान एफ इक्वल टू डी अपान डी माइनस प्लस डी अपान यू। डी से डी बेटा आपका कट हो जाएगा, यहां पर -1 बचेगा। डी अपान एफ इक्वल टू यहां पर आपका माइनस का 1 और प्लस डी अपान यू। ठीक, अब ये माइनस का बेटा इधर आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस में, और जब इधर प्लस में आ जाएगा तो ये आपका क्या बनेगा, देखो 1 इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी अपान एफ इक्वल टू डी अपान यू। अब देखिए आपको डी अपान यू एक जगह और दिख रहा होगा, डी अपान यू यहां पर दिख रहा होगा, और डी अपान यू बेटा कहां दिख रहा है आपको, यहां पर दिख रहा। ठीक, अब आप क्या करेंगे कि जब यहां पर भी आपको डी अपान यू दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है, तो यहां पर डी अपान एम का मान क्या है, 1 है, क्या है वो, सॉरी, डी अपान यू का मान यहां पर क्या है, एम है, तो यहां पर डी अपान एम यू की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, एम रख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये डी अपान एम इक्वल टू एम, यहां पर डी अपान एम डी अपान यू इक्वल टू क्या है, 1 प्लस डी अपान एफ है। तो बेटा जब यहां पर डी अपान एफ है तो हम डी अपान यू की जगह पे एम लिख सकते हैं समीकरण 2 से। तो यहां पर आप देखिए लिख दीजिए समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से आपको दिख रहा है ये है आपका डी अपान यू। अब इस डी अपान यू का मान यहां पर एम के बराबर है, ठीक, एम के बराबर है, तो यहां पर हम रख देंगे इसको एम इक्वल टू 1 प्लस डी अपान एफ। ठीक, क्या लिख दिया, एम इक्वल टू 1 प्लस डी अपान एफ। अब कंडीशन क्या आती है कि जो सेकंड आपका केस है वो आपका सेकंड केस बेटा क्या कहता है कि जब वस्तु आपकी कहां हो, अनंत पर हो। यानी कि अब आपसे क्या कह रहा है कि जब, सॉरी, जब आपकी प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, अनंत पर, और जब आपका प्रतिबिंब अनंत पर हो, सेकंड कंडीशन क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब जब आपका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो क्या करते हैं हम, u की जगह पे बेटा क्या लेते हैं, f, u की जगह पे क्या लेते हैं, f, और ये u की जगह पे जो f लिया है इसको आपको कहां रखना है, समीकरण 2 में। कहां रखना है, समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 बेटा आपका ये है, और यहां पर u की जगह पे क्या रख देंगे आप, f, तो ये बेटा क्या बन जाएगा आपका m इक्वल टू डी अपान एफ। ये बेटा आपका सूत्र बेटा सिद्ध हो गया। ठीक, m इक्वल टू डी अपान एफ हो गया। और ये बेटा आपका सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आबादन क्षमता का सूत्र है। एक बार बेटा इसको और आप ध्यान से देख लेना कि सबसे पहले आपने लेंस लिया, ये आपके नेत्र है, आपको कोई वस्तु देखनी है तो पहले आपकी नेत्र द्वारा देख रहे हैं, जब नहीं दिख रही आपने लेंस लगा लिया, लेंस के सामने ये वस्तु रखी है, ये लेंस क्या करता है, इस वस्तु का बड़ा प्रारूप बना देता है प्रतिबिंब और आपको दिखाई देने लगता है। यहां पर कंडीशन क्या होता है कि आप डायरेक्ट नेत्र से वस्तु को देख रहे हैं, यानी आपके नेत्र के समक्ष किसी प्रकार का कोई लेंस नहीं रखा हुआ है, तब यहां पर प्रतिबिंब के द्वारा जो कोण बनता है बीटा, और यहाँ पे वस्तु द्वारा जो कोण बनता है वो क्या बनता है बेटा आपका अल्फा बनता है। ठीक,
जब आवर्धन क्षमता निकालते हैं तो पहले आपका आवर्धन क्षमता बराबर होता है कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया कोण बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया कोण जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। m बराबर बीटा अपान अल्फा, बीटा अल्फा का मान बहुत कम हो तब बीटा की जगह 10, बीटा अल्फा की जगह पे 10 अल्फा लेते हैं। बीटा का मान बेटा यहां से आपने ज्ञात कर लिया, इसको बेटा बीटा का मान यहां से निकाल लिया आपने लंब बटे आधार, ए डैश बी डैश अपान ओ बी डैश। ए डैश बी डैश बेटा ए बी के बराबर है, जबकि ओ बी डैश यानी ओ और बी डैश किसके बराबर है, ओ बी, यानी ए डैश बी डैश की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, ओ बी डैश की जगह पे हम ओ बी लिख सकते हैं। ठीक, tan अल्फा का जब मान निकालते हैं तो ए बी बटे बी ई हो गया आपका, दोनों के अल्फा बीटा का मान रख दिया, ए बी से ए बी आपका कट हो गया, बी बेटा ई ऊपर पहुंच जाता है, ओ बी नीचे, बी ई का मान बेटा आपने देखा होगा डी दे रहा है, जबकि ओ बी का मान क्या है, यू है, दोनों ही माइनस में लिए जाते हैं चिन्ह प्रपाटी के अनुसार, तो डी अपान यू। अब कंडीशन आता है जब बेटा प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो बी की जगह पे माइनस डी और यू की जगह पे माइनस यू लेते हैं, लेंस के सूत्र लगा देते हैं, और जब लेंस का आपने सूत्र लगा दिया तो बी आपका बेटा यहाँ पर है और बी का मान कितना है, माइनस डी, यही माइनस डी उठाकर बी की जगह पर रख देते हैं, माइनस का यू ये है, माइनस का यू ये है, यू 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 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ओर डी से गुणा कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, डी से डी कट गया, यहाँ पर माइनस वन बचा तो ये आपका माइनस इधर आ जाएगा, तो बेटा प्लस में हो जाएगा, तो वन प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका वन प्लस डी अपान यू, वो सॉरी डी अपान एफ इजकल टू डी अपान यू। समीकरण 2 से समीकरण 2 आपने बेटा ये देख रहे हैं, इस समीकरण 2 में डी अपान यू का मान क्या है, एम है, यही एम उठाकर डी अपान यू की जगह पे हम रख देंगे, यहाँ पर डी अपान यू की जगह पे एम रख दिया, ये हो गया। अब बोल रहा है जब प्रतिबिंब आपका अनंत पर बने यानी कि कोई पता ही नहीं प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा हो, तो वहां पर यू की जगह क्या लेंगे, एफ, और यू की जगह एफ लेंगे, इस यू की जगह यू बराबर एफ हम कहां रख देंगे, समीकरण 2 में, यानी यू की जगह क्या रख देंगे, एफ। अब आप बेटा चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या बेटा वीडियो में आ रही हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में बेटा अपनी समस्या को लिख सकते हैं, हमारी इस तरफ से आपको 100% ये कोशिश रहेगी आपकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। और बेटा पहले तो कोशिश यही रहती है कि 100% आपको यहीं पर समझा दिया जाए जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना बनी रहे। और बेटा इसको आप अच्छे से देखना, क्योंकि इसके बाद जो आपका डेरिवेशन होगा वो होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, वो थोड़ा इससे टफ है, इसलिए बेटा इसको बहुत ध्यान से आप देखना।